दोस्तों, एक कहानी है कमजोर लेकिन हिम्मती लड़के की, जो अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। उसने अपने शरीर के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति दी, जिसमें उसे कुछ इंजेक्शंस लगाए गए और उसको एक मशीन के अंदर रखा गया। और जब वो उस मशीन से बाहर आया तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली मानव में तब्दील हो चुका था। जी हाँ, अब सही समझे, ये कहानी है कैप्टन अमेरिका की। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इसी तरीके की बातें करने वाले हैं, लेकिन आज हम जो भी बातें करेंगे उसके साथ होंगे पुख्ता प्रमाण, यानी कि प्रूफ्स। हम इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे उनके रिसर्च पेपर हम इस वीडियो में आपको दिखाते जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि कई सारे यूट्यूब के अंदर वीडियोस बन रहे हैं, कई सारे लोग कई सारी बातें कर रहे हैं। और चूंकि मैं चाहता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, मैं सारे के सारे रिसर्च पेपर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और आज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाली सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कितना होता है मेल बॉडी के अंदर। तो इसको हम नापते हैं नैनोग्राम पर डेसीलीटर में, और अराउंड 9000 लोगों के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें इसको मापा गया एवरेज 264 से 916 Ng पर DL। और ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 19 से 39 साल के लोगों के ऊपर। तो अगर हम इसी नेचुरल लेवल के अंदर अपना गेम खेलें तो भी हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, पर अगर आप नेचुरली भी इसी रेंज के अंदर अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं तो भी आप अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप साइकिल पे, गियर पे यानी कि स्टेरॉइड्स पे होते हो तो इसकी वैल्यू कुछ ही दिनों में 1500 से 2000 के बीच पहुंच जाती है, और मिड ऑफ द साइकिल में ये 3000 से 5000 तक भी पहुंच जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने mg की डोजेस ले रहे हो। तो इस फील्ड में इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम नेचुरली ही आज बात करने वाले हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इससे बाहर आओगे और पीसीटी के दौरान उसकी कुछ महीनों तक जब उसकी वैल्यू वापस डाउन जाएगी तो वो बिलो 100 हो जाएगी, एटलीस्ट फॉर 4-6 मंथ्स। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब एज बढ़ने के साथ साथ जो ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल हैं ये धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू होते हैं। आप देखेंगे कि 20 साल में जो था वो 30 में नहीं है, फिर 40 में नहीं है, फिर ड्रॉप होता जा रहा है। तो ये चीज़ एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया है, जिसको हम नहीं रोक सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे इसको बूस्ट किया जा सकता है। और जो भी है मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये विद प्रूफ्स हैं। इसके सारे जो लिंक्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। तो जैसे पहला तरीका है इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि फास्टिंग करें आप 10, 12, 15 घंटे तक की। तो लगभग 2 से 3 गुना, अगर आपका 200 है या 300 है तो 600, 800 तक भी हो सकता है। इसके अलावा आप हेल्दी फैट्स खा सकते हैं, हाई वेट इंटरवल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होता है। हेल्दी फैट्स जो खाने हैं आपको मॉर्निंग में खाने हैं। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन आप कर सकते हैं, विटामिन डी आप ले सकते हैं, आप शुगर को छोड़ के भी अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हैं। अच्छी नींद, 8 से 9 घंटे की नींद आप लीजिए। तो ये सब सिंपल तरीके हैं, कारगर तरीके हैं, क्योंकि ये मैं आपको लिंक खोल के दिखा रहा हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी से जो रिसर्च पेपर लिया गया है उस रिसर्च पेपर को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एक टेस्ट किया गया और इसमें देखा गया एक ग्रुप के ऊपर जब उन्होंने फास्टिंग की तो 180% तक उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज हुआ है। सो ये ग्राफ्स हैं और एक काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट की रिसर्च है। तो अब एक नज़र डाल लेते हैं टॉप जो बूस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो कितने हेल्पफुल हैं। सो अगर मैं देखूं जो एक मुझे ये लिंक मिला है, और ये कोई बहुत बड़ा रिसर्च लिंक नहीं है, लेकिन एक तरह के एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं, और इसमें ये खुद ही क्लेम कर रहे हैं कि आप इनको लेके 40%, 50% तक आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आपका 40% टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है तो क्या फ़ायदा होना है उससे? उससे आपको अच्छा फील होगा, आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी स्ट्रेस कम होगी, पर क्या उसका मसल बिल्डिंग पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है?
उसका मसल बिल्डिंग पे दोस्तों कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि 40% एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, 50% एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। आप डी एस्परेटिक एसिड या अश्वगंधा या इस टाइप की चीज़ें लेके, और इनमें यही यही इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर हैं, आप 30 40 50% तक आप अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे डायरेक्ट मसल बिल्डिंग पे असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, जो आप टेस्टोस्टेरोन बाहर से लेते हो, यानी कि थ्रू थ्रू डायरेक्ट ड्रग्स, तो उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन कम से कम 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना अप होता है, और तब आपका वो जो वैसे रिजल्ट जिसकी आप उम्मीद करते हो वो आपको दिखाई देते हैं। इनसे आपको ज़रूर ओवरऑल अच्छी फीलिंग आएगी, ओवरऑल आप अच्छा फील करोगे, लेकिन डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका आपको नहीं दिखने वाला है। इससे तो जो नेचुरल तरीके जो हमने पहले डिस्कस करे, यानी कि अच्छी नींद, हाई वेट ट्रेनिंग, स्क्वाट्स मारिए, अच्छे अच्छे कंपाउंड मूवमेंट्स लीजिए, तो उससे जितना इम्पैक्ट पड़ेगा उतना इनसे नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे छेड़ लेते हैं, वो है इजैकुलेशन, यानी कि टेस्टोस्टेरोन इजैकुलेशन। चाहे वो आपका अपनी तरीके से हो या फिर किसी पार्टनर के साथ हो, तो इससे कितना फर्क पड़ता है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है और काफ़ी सालों तक इस पर रिसर्च होती रही है और होती रहेगी। तो इस रिसर्च पे हमने देखा कि 3 हफ्ते तक लोगों को सेक्सुअल एब्सेंस में रखा गया, किसी भी प्रकार से वो अपने अपने टेस्टोस्टेरोन को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते थे। उन्होंने पाया कि उसमें कुछ बहुत ही मामूली सा इंक्रीज हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन वो इतना नहीं है, बल्कि दूर दूर तक इतना नहीं है कि उससे कोई भी मसल बिल्डिंग या जनरल हेल्थ में आपको पता भी चलेगा। इसी के साथ उसका एक अपोजिट टेस्ट भी किया गया, यानी कि ऑर्गेज्म के बाद जब आपका टेस्टोस्टेरोन बाहर निकलता है, तो ये पाया गया कि 10 से 20 मिनट के बाद या 10 से 20 मिनट के अंदर उसमें कुछ इजाफा होता है, बहुत ही माइनर पॉइंट परसेंटेज के अंदर। तो अगेन हम यही कहेंगे कि दोनों ही केसेस में, दोनों ही थ्योरी में ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा या बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा इसे करके या इसे ना करके। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सभी प्रकार की जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, इनमें ध्यान मत दीजिए। जैसे ही आप नॉर्मल लाइफ लीड करते हैं उसको एंजॉय करिए, क्योंकि आपकी नॉर्मल लाइफ एक तरफ है और आपकी फिटनेस लेवल, जिमिंग गोल दूसरी तरफ है। तो और इनसे सबसे बड़ी बात है, आपस में कोई इनका कनेक्शन भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी जनरल लाइफ को। दोस्तों एक बाबा जी हैं, काफ़ी मशहूर बाबा जी हैं इंडिया के, और मैं किसी धर्म संप्रदाय के प्रति कोई मेरा मतभेद नहीं है, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बाबा जी के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, और उनकी समाधान करने का तरीका ये है कि लोग उनके पास जाते हैं तो वो सवाल पूछते हैं, बेटा समोसे को हरी चटनी के साथ खाया था या लाल चटनी के साथ? हरी के साथ खाओगे तो भला होगा, तो तुम्हारा सही समय आएगा। तो वैसा ही आजकल यहाँ हो रहा है, लोग अपनी तरफ से सलाह दे रहे हैं बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी रेफरेंस के, और लोग आंखें बंद करके उनको मान रहे हैं। तो आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? आप वही कर रहे हो जो वो अंधे भक्त या अंध भक्त करते हैं। तो वो मत करिए। जब भी आप किसी को फॉलो करते हैं तो देखिए कि रेफरेंस कहाँ से लिए गए हैं, देखिए कि रिसर्च कैसे की गई है, उसके बाद अपनी रिसर्च करिए और फिर उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट करिए। इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं हम। तो हमने क्या क्या बातें इस वीडियो में सीखी? पहली बात हमने सीखी कि नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट किया जा सकता है, जिसके तरीके हमने पहले बताए हैं। अगर आप 18 से लेकर 30 के एज ग्रुप में हैं तो आप इसको डबल या ट्रिपल तक इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका 300-400 mg टेस्टोस्टेरोन है तो वो 800 तक भी नेचुरली बढ़ सकता है, और आपका मसल ग्रोथ, 800 में तो मसल ग्रोथ होता है, तो
तो 800 में आपका मसल ग्रोथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात जो हमने यहाँ पे सीखी कि टेस्ट बूस्टर्स, चाहे वो प्राकृतिक टेस्ट बूस्टर्स हों, चाहे वो आपके जो बाहर के सप्लीमेंटेड टेस्ट बूस्टर हों, जो हम टेस्ट बूस्टर लेते हैं उनसे टेस्ट बूस्ट होते हैं, लेकिन 40, 50, 60 अप टू 100%। तो क्या वो बहुत कारगर होंगे? वो बहुत कारगर नहीं होंगे मसल बिल्डिंग में, जनरल हेल्थ में और बाकी चीज़ों में वो हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप मुझे बताइए। कोई सजेशंस हो, कोई फीडबैक हो कि कैसे मैं अपने वीडियोस को इम्प्रूव करूं, वो भी मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, जिससे कि हमारी कम्युनिटी और बड़ी हो और हम और अच्छे वीडियो लेके आए। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपने वीडियो की क्वालिटी और रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाता रहूंगा और हर ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए नए वीडियो लाता रहूंगा। मेरा मकसद ये रहेगा कि क्वालिटी आए, ये नहीं कि मैं सिर्फ क्वांटिटी में वीडियो बनाता रहूं। जो वीडियो आएगा फुल रिसर्च के साथ, फुल क्वालिटी के साथ। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, बाय।